राधे राधे, जय श्री कृष्णा टू एवरीवन। मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कोई वीडियो मैं बनाऊंगा और इस इमोशन को बाहर निकालने के लिए 3 दिन मैंने ले लिए। जो भी ये अटैक हुआ, ये न्यूज़ आई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था और मैं नहीं चाह रहा था कि उस माइंडसेट में वीडियो बनाऊं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं, एक डिस्क्लेमर दे दूं। मैं किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं किसी के लिए पर्टिकुलरली बोल नहीं रहा हूं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा राइट है कि मैं अपनी चीज़ें रखूं जो मुझे फील हो रहा है, जो मुझे लग रहा है। तो अगर फिर भी किसी पर्टिकुलर बंदे को या किसी इंसान को ये लग रहा है कि मैं उसके अगेंस्ट बोल रहा हूँ, तो ये आपकी खुद की चॉइस रहेगी भैया। और मैं ये भी जानता हूँ कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन या कोई समाज एक जैसा नहीं होता है। इस चीज़ का मुझे भली भांति ज्ञान है, तो ये चीज़ आप कंसिडर करें। और दूसरी बात कि ये वीडियो मैं किसी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं बना रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा मोनेटाइजेशन ऑन है या नहीं है, क्योंकि 2-3 साल से शायद मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है। तो अगर ऑन होगा मेरा मोनेटाइजेशन तो मैं उसको ऑफ कर दूंगा। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को देख के कोई सब्सक्राइब ना कीजिए। मुझे सब्सक्रिप्शन के लिए भी मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो ये आप प्लीज़ ध्यान में रखिए। एंड लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। पिछले कुछ टाइम से अपने बिजनेस की वजह से मैं इंडिया में था नहीं। रिसेंटली मैं वापस आ चुका हूँ इंडिया में। एंड आने के बाद ही मैंने सोचा तो बिल्कुल भी नहीं था कि कोई यूट्यूब वीडियो बनाऊँगा, बट सिचुएशन ऐसी आ गई है, बातचीत ही ऐसी हो रही है कि ये बनाना पड़ रहा है। हालांकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, बट बस सोचा ही था मैंने इस बार कि मैं वापस से अपनी फैमिली को लेकर कश्मीर घूमने जाऊँ और डीप इनसाइड कश्मीर वैलीज़ घूमूँ, और मे भी उसके वीडियोस बना लेता शायद से मैं और अपलोड करता। बट अच्छा हुआ कि ये रियलिटी सामने वापस हिट कर गई। और जो कुछ चीज़ें हुई है पहलगाम में, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बोल के, मतलब ये फेक सिंपैथी ही हो जाएगी कि मैं लोगों का दर्द समझ सकता हूँ जिनकी जाने गई है। बिल्कुल नहीं, आप वो दर्द समझ ही नहीं सकते जिसके घर का एक इंसान इस थर्ड क्लास चीज़ की वजह से चला गया। मतलब गलती क्या थी भैया हमारी? हम आए थे घूमने के लिए, हम आए थे अपने आप को फील गुड करवाने के लिए, क्योंकि मोदी जी आपने तो बोला था भैया टूरिज्म बढ़ाओ, आओ यहाँ पे। अभी 370 हटा दिया है, अभी आपके लिए सब ओपन है। हमने आप पे भरोसा किया, हमने कश्मीरियों पे भरोसा किया और हम आ गए, और उसकी प्राइस हमने पे कर दी। अब मैं तो सिर्फ यहाँ से बोल सकता हूँ, पोस्ट डाल सकता हूँ, बट वो दर्द मैं समझ ही नहीं सकता हूँ, आप भी नहीं समझ सकते। जिसके घर का इंसान जाता है ना भैया, उसी को वो चीज़ मालूम होती है कि हुआ क्या है। जो बुलू पटनायक यूट्यूब चैनल है, बुलू भाई, ही इज़ वन ऑफ माई इंस्पिरेशन टू स्टार्ट दिस मोटो व्लॉगिंग या बाइकिंग जर्नी। तो उनके लिए भी कोई हेटरेट नहीं है मेरे मन में। इट्स जस्ट कि मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ कम्प्लीटली। उनका एक वीडियो देखा था मैंने, वो मैं कमेंट क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा उसको। तो बुलू भाई, मैं आपसे कम्प्लीटली डिसएग्री करता हूँ। आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे मैं एग्री भी करता हूँ, बट मैं बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रहा हूँ किसी भी कश्मीरी रीजन में जाने के लिए, किसी भी मुस्लिम डोमिनेटिंग एरियाज में जाने के लिए। बट पता नहीं कब कौन मतलब अटैक कर दे, और मैं इस थर्ड क्लास चीज़ की मेंटेलिटी की वजह से अपने परिवार की जान दाव पे लगाऊं। तो आप जो बोल रहे हो कि कश्मीरी को चांस देना चाहिए, वो भी बुरा फील कर रहे होंगे, वो उनका नसीब है। शायद वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बट मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है कि हर बार उसी चीज़ पे, उसी जगह पे, उसी मेजॉरिटी वाली कम्युनिटी में ही ये सारी चीज़ें क्यों होती है? क्यों नहीं हमारे रीजन में ऐसा कुछ होता है? हर बार हम ही क्यों? तो मैं चांस ही नहीं लेना चाहूँगा, मैं चांस देना भी नहीं चाहूँगा। मैंने आपका वीडियो ब्रीफ देखा है, मतलब मैंने आपका वीडियो थोड़ा हाईलाइटेड देखा है, तो मैं तो आपसे एग्री नहीं करता हूँ। मैं कम्प्लीटली बॉयकॉट करना चाहूँगा। मैं जाना ही नहीं चाहूँगा कश्मीर में, और कश्मीरी लोगों को ये चीज़ फेस करना ही पड़ेगा कि जो भी टेररिस्ट चाह रहे हैं, बिल्कुल वो हासिल मेरे साइड से वो जीत गए हैं इसमें कि हम कश्मीर में ना जाए, सो दैट कि वहाँ का टूरिज्म ना बढ़े और वहाँ के लोग टेररिस्ट बने। और टेररिस्ट बन जाओ भैया सब लोग, एक बार का वॉर कर लो हमारे साथ में, या तो हमें मार दो या खुद मर जाओ, पर एक बार का इसका सोल्यूशन निकाल लो, ख़त्म करो। नहीं तो अगर पाकिस्तान आपको अंदर लेना चाह रहा है, आपको रखता होगा और आपका मन नहीं होगा हमारे साथ रहने का, तो उधर चले जाओ और इस चीज़ को एक वंस फॉर ऑल ख़त्म कर दो।
तो बोलू भाई मैं आपकी ओपिनियन से डिसएग्री करता हूँ एंड नो हेटरेट टू यू। मैं कोई हूँ नहीं भैया आपको, मतलब मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ आपकी तरह, मतलब आपके कंपैरिजन में। ना मेरे पास आपकी जितना सोशल ऑडियंस है ना कुछ है, बट दिस इज़ माय थॉट। मैं सिर्फ अभी कंटेंट क्रिएटर या फिर एक एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ। आई एम अ फादर नाउ। मुझे एक बहुत सुंदर सी राधा मैया मेरे लाइफ में आई है। आई हैव अ वाइफ, आई हैव अ फैमिली जो मेरा वेट करती है और जिनके साथ ही मैं अक्सर घूमता हूँ। पहले तो मैं, आपने अगर मुझे ठीक से फॉलो किया होगा तो मेरी वाइफ प्रिया, उसी के साथ में मैंने मोस्ट ऑफ द राइड्स मेरी की है। अब मुझे एक सुंदर सी बेटी हुई है, तो मैं एक फादर भी हूँ। और अब मेरे लिए सेफ्टी अभी इट्स जस्ट, ये मेरे लिए कोई ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन नहीं, अभी ये नेसेसिटी बन गई है। ये कोई चीज़ नहीं है ऐसी कि मैं थोड़ा निगलेक्ट कर सकूँ, नहीं नहीं। ये और अभी ये इंसिडेंट जो हुआ है ना, इससे मैं एटलीस्ट एक सीख गया हूँ कि भैया अब तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करना चाहूँगा। मैं होटल का ओनर का नाम ढूंढ लूँगा, भैया पहले कौन है, जहाँ पे मैं खाना खाऊँगा उसका ओनर कौन है वो देखूँगा, प्योर वेजिटेरियन है कि नहीं वो देख लूँगा, और मैं बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करूँगा बेस्ड ऑन रिलीजन। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है भैया, क्योंकि मुझे अब डर लग रहा है इंडिया में। एक्चुअल में नसरुद्दीन शाह ने शायद बोला था, मैंने कहीं पे तो भी पढ़ा था, देखा था कि नसरुद्दीन शाह ने कमेंट किया था कि आई एम नॉट फीलिंग सेफ इन इंडिया। भैया मैं सेफ नहीं करता हूँ, मेजोरिटी में होके भी अब मुझे इंडिया में सेफ नहीं लग रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वहाँ के हिंदू को पलायन करना पड़ रहा है। कश्मीर में जो हो रहा है वहाँ पे हिंदू को धर्म पूछ के मारा जा रहा है। अब बचा हूँ मैं भैया बीच में कहीं पे, तो भी शायद मेरा भी नंबर कभी ना कभी लगने ही वाला है, ऐसा तो फील ही हो रहा है। तो मैं तो भैया अभी कंप्लीटली इंडिया में रहने के लिए डर चुका हूँ। एंड अगर भगवान ने चाहा तो शायद मुझे भागना पड़ेगा इंडिया छोड़ के अभी। वंस अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, आई एम अगेंस्ट दैट रीजन। मेरे बहुत अच्छे मुस्लिम दोस्त, फॉलोअर्स, को फ्रेंड्स है, को ट्रैवलर्स है, जिनके साथ मैंने हमेशा एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है। स्पेशली मेरे दिमाग में दानिश, जो मेरा एक सब्सक्राइबर था, अभी एक अच्छा दोस्त बन गया, वो मेरे दिमाग में हमेशा घूमता है। ऐसी चीज़ें जब मेरे दिमाग में आती है कि दानिश को क्या लगेगा, बट दानिश भाई अगर आपको बुरा लग रहा है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। और आपने मेरी कुछ पोस्ट को लाइक भी किया है, तो आपका ओपिनियन मेरे साथ, मतलब आप मेरे से एग्री कर रहे हो ऐसा मैं सोचता हूँ। मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, आपकी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट दानिश भाई ये चीज़ गलत क्यों हो रही है यहाँ पे, मतलब गलती क्या है? कहीं ना कहीं तो ऐसा हो रहा होगा कि उस रीजन में मुस्लिम लोगों को कुछ ऐसा बोला जा रहा है। वॉट एवर द थिंग इज कि बस मैं अभी समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं अपन लोग। मैं थक चुका हूँ, एग्जॉस्ट हो चुका हूँ 3 दिन से, सोच सोच के मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्योंकि मैंने एक टाइम पे कश्मीर को अपने कंटेंट के थ्रू दिखाया है, सोनमार्ग में मैं घूमा हूँ, उस वैसे ही किसी हॉर्स पे बैठ के मैं और प्रिया हॉर्स राइडिंग किए थे उधर सोनमार्ग में। मैं एक कारगिल के पास में द्रास के पहले एक मुस्लिम कॉटेज में रुका हूँ, उन्होंने मेरा अच्छा वेलकम किया है। अब मुझे इन चीज़ों से डर लगने लग गया है कि मैं वहाँ पे रुका कैसे। मैं अकेला ही था उस दिन होटल पे मेरी वाइफ के साथ में, एंड अब ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही है, बट इसको जनरलाइज नहीं कर सकते ये मुझे पता है, बट फिर भी मेरा मन जनरलाइज कर रहा है, क्या करें। तो भैया हमने एक डिसीजन ले लिया है कि हम, मतलब मैं और मेरी फैमिली कश्मीर कभी घूमने नहीं जाएंगे। आप जीत गए भैया, टेररिस्ट लोग आप जीत गए, कश्मीरी लोग आप जीत गए, जो भी आपका इंटेंशन था उसमें आप सक्सेसफुल हो गए मेरे साइड से। मैं अपनी एक सेकंड भी आपके एरिया में गुजारना नहीं चाहूँगा, अपनी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैं डर चुका हूँ बिल्कुल, मैं कावर्ड हूँ, मैं डरा हुआ इंसान हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है और मेरी फट चुकी है। मैं अपने परिवार को लेकर आपके साइड में तो घूमने के लिए आऊँगा नहीं। भारत में और भी बहुत सारी चीज़ें होगी, जगह होगी जो सुंदर है और जो नॉट सो सुंदर तो भी चलेगा, बट वो दिखाने में या उधर घूमने में ज़्यादा मेरा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि मैं ज़िंदा रहूँगा और बस कुछ नहीं भैया, उधर ही जाएंगे, अपना बाकी का कल्चर दिखाएंगे, राधे राधे बोलेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा इंसिडेंट फटाक से शेयर करना चाहूँगा। कल एक ANI न्यूज़ चैनल पे मैं प्रिया हम एक न्यूज़ देख रहे थे, उसमें यूपी की कोई लेडी थी, उसने एक पर्टिकुलर इमेज दिखाई, वीडियो का स्क्रीनशॉट दिखाया कि यही बंदा स्केच वाला बंदा था,
यही मुझे पूछ रहा था कि आप कितने लोग हो, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। उस लेडीज़ के यहाँ पे ओम लिखा हुआ था, उसके भाई के गले में रुद्राक्ष की माल थी। उसको पूछा गया कि माला क्यों पहनते हो, तो उसने कहा कि मैं इससे मुझे एनर्जी मिलती है। देन आपने कभी कुरान पढ़ी है क्या, नहीं, तो इन्होंने कहा नहीं पढ़ी है। उसने कहा कि हिंदी में भी है, आप पढ़ लो। आप कितने लोग हो, तो इन्होंने झूठ बोला कि हम 2 ही हिंदू हैं, बाकी सब मुस्लिम हैं। फिर उसने बोला कि आपने कुरान पढ़नी चाहिए, मैं कुरान का टीचर रह चुका हूँ, आप उस पहाड़ी के उस साइड में चलिए। फिर उसने अपने पैरों के वहाँ से फ़ोन निकाला, किसी को कुछ 30 या 40 गन से ऐसा कुछ उसने रेफरेंस दिया, और इतने लोग हैं ऐसा बोला, और ऊपर घूमने के लिए चलो। फिर ये दोनों लोग डर गए। इन्होंने समय सूचकता दिखा के उस बंदे का एक वीडियो लिया, स्क्रीनशॉट लिया, और कोई लाइव वीडियो करने का बहाना बनाया। एंड ऐसा करके उन्होंने वहाँ पे कुछ अपना रेजिस्टेंस दिखाया, नहीं बोला, और उतर के शायद से उसकी जो सर्विस थी उसको कैंसिल किया। और वो था एक वहीं पे घूम रहा था घोड़सवार, मतलब वो वहाँ पे वो घोड़े पे बिठा के घुमाने वाला एक बंदा था। इसका मतलब ये अटैक 20 तारीख को ही हो सकता था। वो वेट कर रहे थे कि कितना ज़्यादा लोग अपने को मिले, सो दैट अपन उनको मार सकें। ऐसी न्यूज़ कल मैंने यूट्यूब पे देखी, और बाद में जब मैं उसको हिस्ट्री में चेक कर रहा था तो वो वीडियो वहाँ पे था नहीं। अभी भी वो है कि नहीं मुझे नहीं पता, नहीं तो उसका रेफरेंस मैं डाल दूंगा। तो शायद सेफ्टी की वजह से उस वीडियो को हटाया गया, ये अपने मन से नहीं लगा रहा हूँ, मैंने एक्चुअल में देखा ये चीज़, इसलिए बता रहा हूँ। दैट मीन्स कश्मीर के लोगों में से ही इनको सपोर्ट किया जाता है। ये लोग वहाँ पे काफ़ी टाइम से रुक रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, प्लॉटिंग कर रहे थे। ये वहाँ के रीजनल लोगों की हेल्प की वजह सिवा हो ही नहीं सकता। और कोई हिंदू किसी हिंदू को मारना नहीं चाहेगा, कोई मुस्लिम किसी मुस्लिम को भी नहीं मारना चाहेगा, बट हमेशा मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरिया में, मतलब कश्मीर में ही ऐसा क्यों होता है, ये मेरे लिए सवाल है। और जब वो बंदा, अगर उसमें उस बात में कोई सच्चाई है, और अगर वही टेररिस्ट है जो उस वीडियो में दिखाया गया था, उस लेडीज़ की तरफ से जो बताया गया था कि ये वही बंदा है करके, तो अगर इसमें कुछ भी सच्चाई है तो गवर्नमेंट तो ढूंढ के निकालेगी ही इस चीज़ को। बट अगर ये सच है तो फिर आपको कुछ और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझना चाहिए। मैं तो समझ गया हूँ। अंततः मैं यही बोलना चाहूँगा कि शांति में हम विश्वास रखें। हम कश्मीर में जो चीज़ें हुई उन सब परिवार के लिए प्रे कर सकते हैं। बाकी उनका जो दर्द है वो तो शेयर हो ही नहीं सकता, वो हम ड्रामा कर सकते हैं पोस्ट वोस्ट डाल के। शांति के लिए ही प्रे कर सकते हैं, और होप कर सकते हैं कि जिनको हमने जिस चीज़ के लिए वोट किया है वो गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करे। मोदी जी, अमित शाह जी, हम तो बहुत ही छोटे इंसान हैं, आप तक तो वीडियो पहुँचेगी नहीं, बट देखिए, कोशिश कीजिए कुछ हमारे लिए, मतलब हमको ज़िंदा रखने के लिए कुछ करेंगे तो ठीक है। बाकी मैं डरा हुआ हूँ। मुझे अभी मेरी डोरबेल जब भी बजती है तो भी थोड़ा सा फियर हो गया है कि पता नहीं शायद कौन किधर से अटैक कर दे। तो हम बैलेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं, बट ये चीज़ें मत भूलिए कि ये चीज़ें हो रही है। जो भी मेरे फेलो ट्रैवल क्रिएटर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, मोटो व्लॉगर्स हैं, या जनरलाइज जो भी देख रहे हैं, जो घूमने के लिए जाना चाह रहे हैं, तो अपनी सेफ्टी का ख्याल खुद रखें, अपने प्रोटेक्शन के लिए रेडी रहिए। और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं कि जब हमें शायद लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी खुद के लिए। तो मैं अपने लिए, अपने वाइफ के लिए और अपने बेटी के प्रोटेक्शन के लिए, इस चीज़ के लिए आज से अपने आप को रेडी कर रहा हूँ, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। तो ये मेरे थॉट्स थे। एंड एट द लास्ट, प्लीज़ डोंट सब्सक्राइब टू माई चैनल इस वीडियो को देख के। और मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ये पूरा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर इससे आपको आहत पहुँची है तो ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। राधे राधे।